चंद्रयान-3 चंद्रमा के साउथ पोल पर ही क्यों उतरेगा? चंद्रमा का साउथ पोल का कुछ एरिया लगातार अंधेरे की आगोश में रहता है क्योंकि वहां सूरज की रोशनी बिल्कुल नहीं पहुंचती। इसलिए वहां पर तापमान 0 से 235 डिग्री तक नीचे रहता है। इतने कम तापमान में किसी मशीन का भी काम करना काफी मुश्किल होता है, बल्कि चंद्रमा के साउथ पोल पर तमाम क्रेटर्स के होने की वजह से भी लैंडिंग करना काफी मुश्किल है। अब तक जो भी मिशन चांद पर गए हैं वो खास तौर पर इक्वेटर या विषुवत रेखा यानी चंद्रमा के बीचों बीच से गुजरने वाली और उसे उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव में बांटने वाली आभासी रेखा पर या उसके आसपास के एरिया में पहुंचे। अब तक इक्वेटर से सर्वाधिक दक्षिण में 40 डिग्री अक्षांश तक नासा द्वारा सर्वेयर 7 को भेजा गया। चांद का साउथ पोल अपने आप में एक बड़ा रहस्य है और न जाने कितने राज अपने सीने में दबाए हुए हैं। वैज्ञानिकों को लगता है चंद्रमा के दोनों ध्रुवों पर वाटर आइस या बर्फ मौजूद है। इससे पहले चंद्रयान-1 की जानबूझकर चंद्रमा के साउथ पोल पर क्रैश लैंडिंग कराई गई थी, जिससे वहां पानी की मौजूदगी के कुछ प्रमाण मिले। नासा ने भी अपने पोलर ऑर्बिट के जरिए इस तरह के साक्ष्य प्राप्त किए हैं। अभी तक किसी भी देश ने अपने चंद्र मिशन को साउथ पोल पर लॉन्च नहीं किया। वैज्ञानिकों के मुताबिक चांद का साउथ पोल नॉर्थ पोल की अपेक्षा अधिक छाया में रहता है और साउथ पोल पर पानी की संभावना भी पाई गई है। यहाँ तापमान ठंडा रहता है। वहीं वैज्ञानिक भविष्य में साउथ पोल पर कई संभावनाएं मानते हैं। साथ ही इसके छाया वाले क्षेत्रों में पानी की मौजूदगी की संभावना है। इसलिए चंद्रयान-3 को चांद के साउथ पोल पर ही लैंड कराया जाएगा। अब जानिए सॉफ्ट लैंडिंग क्या होती है। विशेषज्ञों के मुताबिक चांद पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की अपेक्षा 1/6 कम होता है। इस कारण वहां गिरने की गति बढ़ जाती है। इसलिए विक्रम लैंडर की गति धीरे धीरे कम करके उसे चांद पर लैंड कराया जाता है। जब विक्रम लैंडर चांद से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर रहता है तो उसमें लगे 5 इंजन को शुरू कर दिया जाता है और इससे लैंडर की विपरीत दिशा में दबाव बढ़ने लगता है। इस कारण धीरे धीरे उसकी गति 0 हो जाती है। वो समतल स्थान पर आसानी से उतर जाता है, जिसे किसी अंतरिक्ष मिशन की सॉफ्ट लैंडिंग कहते हैं। तो एक बार फिर से जान लीजिए साउथ पोल पर ही इस मिशन को क्यों भेजा गया है। चंद्रमा के पोलर रीजन दूसरे रीजन से बहुत अलग है। यहाँ कई हिस्से हैं जहाँ सूरज की रोशनी कभी नहीं पहुंचती और तापमान -200 डिग्री सेल्सियस से नीचे तक चला जाता है। ऐसे में वैज्ञानिकों का अनुमान है कि यहाँ बर्फ के फॉर्म में अभी भी पानी मौजूद हो सकता है। भारत के 2008 के चंद्रयान-1 मिशन ने चंद्रमा की सतह पर पानी की मौजूदगी का संकेत दिया था। इस मिशन की लैंडिंग साइट चंद्रयान-2 जैसी ही है, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास 70 डिग्री अक्षांश पर, लेकिन इस बार एरिया बढ़ाया गया है। चंद्रयान-2 में लैंडिंग साइट 500 मीटर गुणा 500 मीटर थी। अब लैंडिंग साइट 4 किलोमीटर गुणा 2.5 किलोमीटर है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो चंद्रयान-3 चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला दुनिया का पहला स्पेसक्राफ्ट बन जाएगा। चंद्रमा पर उतरने वाले पिछले सभी स्पेसक्राफ्ट भूमध्य रेखीय क्षेत्र में चंद्र भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण में कुछ डिग्री अक्षांश पर उतरे हैं। इस बार लैंडर में चारों कोनों पर लगे 4 इंजन या थ्रस्टर तो हैं, लेकिन पिछली बार बीचों बीच लगा 5वां इंजन हटा दिया गया है। फाइनल लैंडिंग 2 इंजन की मदद से ही होगी ताकि 2 इंजन आपातकालीन स्थिति में काम कर पाए। चंद्रयान-2 मिशन में आखिरी समय में 5वां इंजन जोड़ा गया था। इंजन इसलिए हटाया गया है ताकि ज्यादा फ्यूल साथ ले जाया जा सके। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।